सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का स्थविर वर्ग चल रहा है, उसमें छठा सूत्र है असजी सूत्र। वेदनाओं के प्रति आसक्ति नहीं रहती। एक समय भगवान राजगृह के वेणु मन कलंदक नवाब में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान असजी काश्यप का आराम में रोगी, पीड़ित और बहुत बीमार थे। तब आयुष्मान असजी ने अपने टहल करने वालों को आमंत्रित किया, आबुस जहाँ भगवान हैं वहाँ जाएं और मेरी ओर से भगवान के चरणों पर सिर से प्रणाम करें। बनते असजी बिच्छू रोगी है, पीड़ित है और बहुत बीमार है, इस तरह का भगवान को बताएं। सो भगवान के चरणों पर सिर से प्रणाम करते हैं और कहें कि बनते यदि आपकी कृपा हो, कृपा कर जहाँ असजी बिच्छू है वहाँ चलते तो बड़ी अच्छी बात होती। ये बड़े बड़े स्थविर लोग थे पके हुए धर्म में, और उन्होंने अपनी बीमारी की स्थिति में भगवान से प्रार्थना की और भगवान के दर्शनों के लिए वो चिंतित थे। तो अब ये बात तो पक्की है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में होगा और वो बीमारी से तो गुजरेगा ही, क्योंकि ये इस काया का स्वाभाविक धर्म है, ये प्राकृतिक धर्म है इस काया का, रोगी होना, बुढ़ापा होना, मरना। तो इससे ये जो यहाँ पर जो सूत्र दिए हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सब जो लोग बीमार होते हैं वो बड़ी परेशानी महसूस करते हैं कि क्या होगा, है ना, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये रोग ठीक होगा कि नहीं होगा, ये दवाई काम नहीं कर रही है। इस तरह की नाना प्रकार की और समस्याओं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और चूँकि ये मैं मेरा मान करके चलना है तो ये कहीं चला ना जाए, है ना, और जाएगा ही, चूँकि यथार्थ में तो ये मैं मेरा है नहीं, लेकिन मान के ऐसा बैठे हैं कि ये मैं ही हूँ और ये मेरा, इस बात से वो परेशानी होती है। आबुस बहुत अच्छा कहे वो भिक्षु आयुष्मान असजी को उत्तर दे, जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का वादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठ उन भिक्षुओं ने भगवान को ये कहा, बनते असजी भिक्षु बहुत रोगी है, और वो सारी बातें जो बताई थी उन्होंने वो बता दी। वहाँ चलते तो बड़ी अच्छी बात होती। भगवान ने चुप से रह स्वीकार कर लिया। तब भगवान संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान असजी थे वहाँ गए। आयुष्मान असजी ने भगवान को दूर से ही आते देखकर खाट ठीक करने लगे। तब भगवान असजी से बोले, रहने दो असजी, खाट ठीक मत करो, ये आसन बिछे हैं, मैं इन पर बैठ जाऊंगा। यानी कि जब चारपाई पे वो भिक्षु जो बीमार होते थे वो पड़े होते थे, तो जब वो भगवान के आने के टाइम पे वो नीचे आसन पर बैठने की इच्छा करते थे तो चारपाई से उतरने की कोशिश करते थे, तब भगवान उनको मना कर देते थे। यही तो होता है, ये करुणा जो होती है, क्योंकि वो उनका मानसिक जो स्थिति है वो नीचे बैठने की है, तो वो भगवान समझते थे इस बात को, इसीलिए उनको वहीं बैठे रहने देते थे। भगवान बिछे आसन पर बैठ गए और आयुष्मान असजी से बोले, असजी कहो तबीयत कैसी है? बनते, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। असजी तुम्हें कोई मलाल या पश्चाताप तो नहीं रह गया? बनते, हमें तो बहुत बड़ा मलाल रह गया है। असजी, कहीं तुम्हें शील पालन करने का पश्चाताप तो नहीं रह गया है? बनते, नहीं, मुझे शील पालन करने का पश्चाताप नहीं रह गया है। तो किस बात का मलाल या पछतावा है? बनते, इस रोग से पहले मैं अपने आश्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाने का अभ्यास किया करता था, सो मुझे उस समाधि का लाभ नहीं हुआ। अतः मेरे मन में यह बात आई, कहीं मैं शासन से गिर तो नहीं गया। ये मलाल उनको जरूर था। असजी, जिस श्रमण ने और ब्राह्मण ने
ऐसा मत है, जिस श्रमण और ब्राह्मण का ऐसा मत है कि समाधि ही असल चीज़ है जिसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। वे भले ही ऐसा समझते हैं कि समाधि के बिना कहीं मैं च्युत न हो जाऊं, यानी कि ध्यान करने से पूरा करने से पहले मर न जाऊं। अस्सजी, तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान अनित्य बनते। इसलिए यह जान और देख पुनर्जन्म में नहीं पड़ता है। इसको प्रज्ञापूर्वक जान लेगा और धीरे धीरे करके वो अनित्य और अनात्म बोध में स्थापित हो जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। यदि उसे सुखद वेदना होती है तो जानता है कि यह वेदना अनित्य है। वह जानता है कि इसमें लगना नहीं चाहिए। वह जानता है कि इसका अभिनंदन नहीं करना चाहिए। यदि उसे दुखद वेदना होती है तो वह जानता है कि वेदना अनित्य है। वह जानता है कि इसमें लगना नहीं चाहिए। वह जानता है कि इसका अभिनंदन नहीं करना चाहिए। यदि उसे न दुख न सुख देने वाली वेदना होती है तो भी उसका अभिनंदन नहीं करता और न उसमें लगता। यदि उसे सुखद वेदना होती है तो वह अनासक्त हो उसे अनुभव करता है। यदि दुखद वेदना होती है, यदि उसे न दुख और न सुख देने वाली वेदना होती है, तब भी वो उसमें अनासक्त होकर के अनुभव करता है। वह काय पर्यंत वेदना का अनुभव करते जानता है कि यह काय पर्यंत वेदना है। जीवित पर्यंत वेदना का अनुभव करते जानता है कि जीवित पर्यंत वेदना है। देह छूटने मरने से पहले यही सभी वेदनाएं ठंडी हो जाएंगी और उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी। अस्सजी, जैसे तेल और बत्ती के प्रत्यय से प्रदीप बनता है तथा उसी तेल और बत्ती के न होने से दीप बुझ जाता है, वैसे ही भिक्षु काय पर्यंत वेदना का अनुभव करते जानता है कि यह काय पर्यंत वेदना का अनुभव कर रहा है। जीवित पर्यंत वेदना, देह छूटने तथा मरने से पहले यही सभी वेदनाएं ठंडी हो जाएंगी और उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी। खेमक सूत्र, उदय व्यय के मनन से मुक्ति। एक समय कुछ स्थविर भिक्षु कौशाम्बी के गोस्ताराम में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान खेमक बंदर का राम में रोगी, पीड़ित और बीमार थे। तब संध्या समय ध्यान से उठ उन स्थविर भिक्षुओं ने आयुष्मान दासक को आमंत्रित किया। अब उस दासक सुने जहाँ खेमक भिक्षु है वहाँ जाएं और उनसे कहें कि अब उस स्थविर भिक्षुओं ने पूछा है कि आपकी तबीयत कैसी है। अब उस बहुत अच्छा कह दासक भिक्षु उन स्थविर भिक्षुओं को उत्तर दे जहाँ खेमक भिक्षु थे वहाँ आए और बोले, अब उस खेमक स्थविर भिक्षुओं ने पूछा है कि आपकी तबीयत कैसी है। अब उस मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तब आयुष्मान दासक जहाँ स्थविर भिक्षु थे वहाँ आए और बोले, अब उस खेमक भिक्षु ने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। अब उस दासक सुने जहाँ खेमक भिक्षु है वहाँ जाएं, जाकर खेमक भिक्षु से कहें कि अब उस खेमक स्थविर भिक्षुओं ने आपको कहा कि भगवान ने 5 उपादान स्कंद बताए हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान उपादान स्कंद। ये इन 5 स्कंदों, इन पांचों में क्या आयुष्मान खेमक किसी को आत्मा या आत्मीय करके देखते हैं? अब उस बहुत अच्छा कह, इन 5 में क्या आयुष्मान खेमक किसी को आत्मा या आत्मीय करके देखते हैं? आबुस, भगवान ने 5 उपादान स्कंद बताए हैं। इन 5 में मैं किसी को आत्मा या आत्मीय करके नहीं देखता हूँ। तब आयुष्मान दासक जहाँ स्थविर भिक्षु थे वहाँ आए और बोले, आबुस, खेमक भिक्षु कहता है कि इन 5 स्कंदों में मैं किसी आत्मा को आत्मीय करके नहीं देखता हूँ। आबुस दासक सुने जहाँ खेमक भिक्षु वहाँ जाएं, जाकर खेमक भिक्षु से कहें कि आबुस खेमक स्थविर भिक्षुओं ने आपको कहा है कि यदि आयुष्मान खेमक इन 5 स्कंदों में से किसी को भी आत्मा या आत्मी करके नहीं देखते हैं तो अवश्य क्षीणाश्रम अनंत हैं। यानी कि उनको जो बता दो जा करके
कि अगर वो उनकी ये स्थिति है, ये मापदंड जो उन्होंने पूछा था कि 5 उपादान स्कंदों में मैं मेरा करके या उनको अपना करके मानते हैं, तो उन्होंने कह दिया नहीं मानते हैं। तो दोबारा से वो भेज रहे हैं उनके पास में, खेमक के पास में, कि उनको बता दो कि वो अरहंत अवस्था में पहुंच चुके हैं। आबुस बहुत अच्छा कह आयुष्मान दासक स्थविर भिक्षुओं को उत्तर दे। जहाँ खेमक भिक्षु थे वहाँ गए और बोले, आबुस खेमक स्थविर भिक्षुओं ने कहा है, यदि आयुष्मान खेमक इन 5 स्कंदों में से किसी को आत्मा या आत्मी करके नहीं देखते हैं तो अवश्य क्षीणाश्रम अरहंत हैं। आबुस, इन 5 स्कंदों में मैं किसी को आत्मा या आत्मी करके नहीं देखता, किंतु क्षीणाश्रम अरहंत नहीं हूँ। आबुस, किंतु मुझे 5 उपादान स्कंदों में अस्मिन मैं हूँ की बुद्धि ही है, यद्यपि मैं नहीं जानता कि यह हूँ। तब स्थविर दासक जहाँ स्थविर भिक्षु थे वहाँ गए। अब वो दासक सुने, जहाँ खेमक भिक्षु हैं वहाँ जाएं और अब उस खेमक स्थविर भिक्षुओं ने कहा कि आबुस, एक मिनट, स्थविर भिक्षुओं ने कहा, आबुस, जो आप कहते हैं मैं हूँ वह मैं हूँ क्या है? क्या रूप को मैं हूँ कहते हैं या मैं हूँ रूप से बाहर कहीं है? वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन सब के बारे में उन्होंने दोबारा से पूछा। आबुस बहुत अच्छा कह तब आयुष्मान दासक स्थविर भिक्षुओं को उत्तर दे। आबुस दासक, यह दौड़ धूप बस रहे मेरी लाठी लामे, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा जहाँ स्थविर भिक्षु हैं। क्योंकि उनको भी तकलीफ़ हुई कि ये बार बार स्थविर भिक्षुओं के पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, कई चक्कर लग गए। तब उन्होंने कहा कि अब जो है मैं खुद ही वहाँ पर चलता हूँ। तो उन्होंने लाठी मांगी और वो स्थविर भिक्षु हैं। तब आयुष्मान खेमक लाठी टेकते जहाँ स्थविर भिक्षु थे वहाँ पहुँचे और कुशल समाचार पूछ एक ओर बैठ गए। अब यहाँ पर जो है लाठी पकड़ करके चलने का उल्लेख आता है। मेरी मुलाकात एक ऐसे भंते से हुई जो काफ़ी योग्य माने जाते थे। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा। किसी मकान का जो भूमि पूजन था उसमें वो गए हुए थे। तो जो नींव खुदी हुई थी उसमें जो 4-5 ईंटें रखते हैं या रखवाते हैं उपासकों से, उसके लिए वो नींव में उतर गए थे, वृद्ध थे। तो उस पर से वहाँ से निकलने के लिए जब मैंने उनको हाथ दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कह दिया कि भिक्षु को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि उन्हें बहुत कुछ जानकारी हो सकती है, लेकिन ये जो साहित्य में जो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आई हैं जिसकी जानकारी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर लाठी पकड़ करके वो गए हैं, इसका उल्लेख यहाँ मिलता है। अरे किसी को सहारे की ज़रूरत तो नहीं होती है, ये बात सही है, नहीं होनी चाहिए, किसी को भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा संसार एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, बिना एक दूसरे की निर्भरता के आधार पर नहीं चल सकते। भाई कोई न कोई तो हमारे लिए अन्न उगा रहा है, कोई हमारे लिए कपड़े बना रहा है, कोई हमारे लिए चश्मा बना रहा है, कोई हमारी लिए दवाई बना रहा है। हम किसी के लिए दूसरी तरह से लाभकारी हैं, वो हमारे लिए दूसरी तरह से लाभकारी है। भले ही पैसा इसके बीच में एक माध्यम हो, वो एक अलग की बात है। एक और बैठे हुए आयुष्मान खेमक को उन स्थविर भिक्षुओं ने कहा, आबुस, जो आप कहते हैं मैं हूँ वह मैं हूँ क्या है? क्या रूप को मैं हूँ कहते हैं या मैं हूँ रूप से कहीं बाहर है? इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार के बारे में उन्होंने पूछा। आबुस, मैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान को मैं हूँ नहीं कहता और न मैं हूँ इनसे कहीं बाहर है इसको नहीं कहता, किंतु 5
5 उपादान स्कंदों में मैं हूँ ऐसी मेरी बुद्धि है, यद्यपि यह नहीं जानता कि मैं हूँ क्या है। आबुस जैसे उत्पल या पद्म का या पुंडरीक का गंध है। यदि कोई कहे कि पत्ते का गंध या इसके रंग का गंध है या इसके पराग का गंध है, तो क्या वह ठीक समझा जाएगा? पत्ते को कोई खुशबू आ रही है तो पत्ते की खुशबू है कि पत्ते के रंग की खुशबू है कि पत्ते के पराग की खुशबू है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं आबुस, आबुस तो आप बतावें कि किस प्रकार कहने से ठीक समझा जाएगा। आबुस फूल का गंध है, ऐसा कहने पर वह ठीक समझा जाएगा। आबुस इसी तरह मैं रूप को मैं हूँ नहीं कहता और न मैं हूँ को रूप से बाहर की चीज़ बताता, न वेदना को, संज्ञा को, न संस्कार को, न विज्ञान को। आबुस यद्यपि 5 उपादान स्कंदों में मुझे मैं हूँ की बुद्धि लगी है, तथापि मैं नहीं जानता कि मैं यह हूँ। आबुस आज श्रावक के 5 नीचे के बंधन कट जाने पर भी उसे 5 उपादान स्कंदों के साथ भीतर होने वाले मैं हूँ का मान, छंद, इच्छा और अनुसय लगा ही रहता है। वह आगे चलकर 5 उपादान स्कंदों में उदय और व्यय, उत्पत्ति और विनाश देखते हुए विहार करता है। यह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति है, यह रूप का अस्त हो जाना है, यह वेदना है, यह वेदना की, संज्ञा की, संस्कार की उत्पत्ति है, यह इन चीज़ों का अस्त हो जाना है। इस प्रकार 5 उपादान स्कंदों में उदय व्यय देखते हुए विहार करने से उसके 5 उपादान स्कंदों के साथ होने वाले मैं हूँ का मान, छंद और अनुसय छूट जाता है। आबुस जैसे कोई बहुत मैला गंदा कपड़ा हो, उसे उसका मालिक धोबी को दे दे, धोबी राख और खार या गोबर में उस कपड़े को मल मल कर खूब धोए और साफ पानी में खंगार दे, कपड़ा खूब साफ उजला हो जाए, किंतु उसमें राख या खार या गोबर गंध लगा ही रहे। उसे धोबी मालिक को दे दे, मालिक उसे सुगंधी जल से धो ले, तब कपड़े में लगा हुआ राख और खार गोबर का गंध बिल्कुल दूर हट जाए। आबुस इसी तरह आज श्रावक के 5 नीचे के बंधन कट जाने पर भी उसे 5 उपादान स्कंदों के साथ होने वाले मैं हूँ का मान, छंद और अनुसय लगा ही रहता है। वह आगे चलकर 5 उपादान स्कंदों में उदय व्यय देखते हुए विहार करता है। यह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति है, रूप का अस्त हो जाना है, वेदना, संज्ञा, विज्ञान, संस्कार, यह उनका उत्पत्ति है और ये व्यय देखते हुए उसका अस्त हो जाना देखता है। 5 उपादान स्कंदों में उदय व्यय देखते हुए विहार करने से उसके 5 उपादान स्कंदों के साथ होने वाले मैं का मान, छंद और अनुसय टूट जाता है। जो अरहंत हो जाते हैं उनका भी जो व्यवहार जगत में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो मैं तो रहती है, मैं के साथ में, मेरे के साथ में करते ही हैं, नहीं किसी की समझ में नहीं आएगी, सिर से ऊपर उड़ जाएगी कि खाया जा रहा है तो कौन खा रहा है, फिर वही बातें वहीं पर लौट कर के आ जाती हैं, है ना। मुझे खाने को दो या खाने को दो तो किसे खाने को दो, इस तरह से मैं व्यवहार जगत के लिए इस्तेमाल करते ही हैं। इस पर वे स्थविर भिक्षु आयुष्मान खेमक से बोले, हमने आयुष्मान खेमक को कुछ नीचा दिखलाने के लिए नहीं पूछा था, किंतु आप आयुष्मान यथार्थ में भगवान के धर्म को विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जना सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, खोल सकते हैं और विश्लेषण करके साफ साफ कर कह सकते हैं। सो आपने वैसा ही किया। आयुष्मान खेमक ये बोले। संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने आयुष्मान खेमक के कहे का अभिनंदन किया।
इस धर्म लाभ के अनंतर उन 60 स्थिर भिक्षुओं के तथा आयुष्मान खेमक के चित्त उपादान रहित हो आश्रमों से मुक्त हो गए, यानी कि सही अनंत अवस्था वहाँ मिली जा करके। और उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी इस कथा संलाप से सभी लोग वहाँ पर करीब 60 स्थविर थे, उन 60 सभी लोग वहाँ पर एकदम अनंत हुए थे। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।